गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स की बात करेंगे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे बेटा कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको तैयार करनी चाहिए। पूरी की पूरी फिजिक्स की बुक को मैंने एक ही वीडियो में आपको बता दिया। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है ताकि आपके बोर्ड में फिजिक्स में 95 प्लस मार्क्स आ सके। तो उनमें से देखिए आपके कौन कौन से टॉपिक है। पहला आपको पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइप्स ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उसके कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको पढ़ना है बेटा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कूलाम्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कूलाम्स लॉ। इसको अच्छी तरह से आप स्टडी करेंगे कि कूलाम्स लॉ क्या होता है बेटा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है इसके विषय में आपको स्टडी करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किसे कहते हैं इसको आप अच्छी तरह से बेटा पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है कहां पे, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल पे बेटा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट है बेटा गॉस थ्योरम। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस थ्योरम हर साल आपसे बोर्ड की तरफ से पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है किसके द्वारा, ड्यू टू थिन इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको आप तैयार कर लेना बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं इस पॉइंट को आप तैयार कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इस पॉइंट को भी आप तैयार कर लेना बेटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर में 2 मार्क्स में अक्सर डिफिनेशन इसकी पूछी जाती है कि डिफाइंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है इसको आप डिफाइंड कीजिए, तो इसको आप तैयार कर लेना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो आपको तैयार करना है बेटा, वो है आपके पास बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, वो भी कहां पे बेटा, ऑन अ एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। एक्सियल लाइन पे डाइपोल के, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर का डेरिवेशन है, इसको आप तैयार कर लेना। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं। कैपेसिटर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओम्स लॉ। अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा कि ओम्स लॉ, इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार करके जाना। ये जितने भी मैं टॉपिक आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, अगर आप इन टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके आसानी से फिजिक्स के पेपर में 95 प्लस मार्क्स आ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उनको मैं बताता जा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी तो 2-2 3-3 नंबर में जो पूछे जाएंगे वो भी मैंने यहाँ सारे लिखे हुए। किरचॉफ्स लॉ अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किरचॉफ्स के 2 लॉ थे, उनमें से आपको दोनों लॉ के विषय में पढ़ लेना, प्रथम और फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों को पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, जो आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है वो है व्हीट स्टोन ब्रिज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। मीटर ब्रिज आपके सिलेबस से सार हटा दिया गया तो उसको नहीं पढ़ना है बेटा। बायो सेवर्ट लॉ की बात करें तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको करा रखा है। आप जा करके जब प्लेलिस्ट खोलेंगे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की तो वहां पे आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, इसको पढ़ लेना बेटा। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसके विषय में आप पढ़ लेना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको भी आप पढ़ लेना कि म्यूचुअल इंडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चोक कॉयल या इर्ज करंट किसे कहते हैं, इस विषय में आप पढ़ लेना कि चोक कॉयल या इर्ज करंट क्या होती है, इड़ी करंट क्या होती है। नेक्स्ट है बेटा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेना। 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं जितने भी लिखे हैं, चाहे वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो, चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो, या करंट डेंसिटी हो, या सेल्फ इंडक्शन हो। ये टॉपिक 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपको फैराडे लॉ पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये फैराडे लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फैराडेज के जो लॉ थे उनको आप पढ़ लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके विषय में आपको स्टडी कर लेना है कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ये क्या होता है। नेक्स्ट है बेटा लॉरेंज फोर्सेस की, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, इसके विषय में आप स्टडी कर लेना। नेक्स्ट है आपके सामने बेटा ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। नेक्स्ट
इलेक्ट्रिक जनरेटर अथवा डायनमो क्या होता है, इसको पढ़ लेना, ये भी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनमो। नेक्स्ट है बेटा मैक्सवेल इक्वेशन की, मैक्सवेल इक्वेशन किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप पढ़ लेना। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है, इसको भी पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, इस बात को आप पढ़ लेना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर के लिए यू वी और एफ में जो रिलेशन है उसको आपको लिखना है बेटा। नेक्स्ट है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, इसको आप पढ़ना बेटा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, इसको स्टडी कर लेना। व्हाट इज प्रिज्म, प्रिज्म के विषय में आपको पढ़ लेना है कि प्रिज्म किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने डिस्पर्जन, डिस्पर्जिव पावर ऑफ द ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम की डिस्पर्जिव पावर क्या होती है, इसको स्टडी कर लेना, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्योरी थिन लेंस लेंस मेकर फार्मूला, आपको रिफ्लेक्शन थ्योरी पढ़ना है थिन लेंस के लिए, और लेंस मेकर फार्मूला भी जिसको आप बोलते हैं, इसको आप पढ़ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये बेटा, इसको अच्छी तरह से आप तैयार करके जाइएगा बेटा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 51 तक हो गए हैं, तो अब आपको 52, हाँ देखिए अगर हम बात करते हैं बेटा 52 की, तो पावर ऑफ लेंस आपको तैयार कर लेना कि पावर ऑफ लेंस किसको कहते हैं, ह्यूमन आइस क्या होती है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चन माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप 5 मार्क्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको अच्छी तरह से आप तैयार करके ही बोर्ड के पेपर में जाइएगा। पावर ऑफ लेंस और ह्यूमन आइस ये भी दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड रिजॉल्विंग लिमिट, रिजॉल्विंग लिमिट, जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है और उसकी रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, इसको आप अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा बेटा। अगला है हाइगेंस वेव थ्योरी किसको कहते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा कि हाइगेंस वेव थ्योरी क्या है, इसको पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट के लिए हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है, सेकेंडरी वेवलेट के लिए हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लेना बेटा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस वेव थ्योरी, कि जो आपके हाइगेंस वेव थ्योरी है उसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो दिया गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेंस वेव थ्योरी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आपको बताना है, उसको किसकी यूज करके बेटा, हाइगेंस वेव थ्योरी को यूज करके बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोलें तो बेटा वो है डॉपलर इलेक्शन ऑफ लाइट, जो आपका डॉपलर इलेक्शन ऑफ लाइट है उसके विषय में आपको पढ़ना है। इंटरफेरेंस क्या होता है बेटा, इसके विषय में आपको स्टडी करना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपको बताना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव को बताना है, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था उसके विषय में बताना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से बेटा तैयार कर लेना। अगला है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसका कहते हैं, इसको आप पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बेटा तो वो है बेटा वर्क फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज द वर्क फंक्शन। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, अगला पढ़ लेना बेटा लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किसको कहते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको पढ़ लेना, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था। नेक्स्ट है बेटा न्यूक्लियर फोर्स, कि न्यूक्लियर फोर्स किसको कहते हैं, इसको पढ़ लेना बेटा। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का बोहर मॉडल क्या था। नेक्स्ट की बात करें बेटा तो नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट, आपको रिलेशनशिप याद रखना है या उसका डेरिवेशन पढ़ना है बेटा, हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट के बीच में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लेना बेटा। अगला इससे न्यूमेरिकल जरूर से जरूर आपको देखने को मिलेगा बोर्ड के पेपर में। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना है बेटा वो है सेमी कंडक्टर, जेनर डायोड, फोटो डायोड, ये आपके जितने भी हैं क्वेश्चन ये 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आप तैयार कर लेना, सेमी कंडक्टर, जेनर डायोड और फोटो डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है बेटा लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिशन वर्किंग, एनपीएन ट्रांजिशन वर्किंग, टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ
एनर्जी। ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन चारों क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से टिक मार लीजिए। लास्ट 2 टॉपिक जो आपको पढ़ना है बेटा वो है, एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और नेक्स्ट है बेटा अक्यूमुलेशन ऑफ आइस। ये भी दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बेटा पूरी फिजिक्स की बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं जहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब क्वेश्चनों की बात की है। अगर आप इन 80 टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके फिजिक्स में आसानी से 95+ मार्क्स लाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कि जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे अपना नेम, क्लास का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देंगे, जहां से मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भेज दूंगा, जहां पर जाकर के आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स या अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद यूपी बोर्ड के किसी भी बच्चे को अगर आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर इंग्लिश मीडियम में या मॉडल पेपर जो आपके इस साल रिलॉन्च किए गए हैं बोर्ड की तरफ से वो आपको चाहिए, या किसी टॉपिक पे आपको नोट्स चाहिए या एनीथिंग्स किसी भी तरह की स्टडी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको चाहिए, तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके उसको मुझसे ले सकते हैं। चाहे वो आपका मॉडल पेपर हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे उसके सॉल्यूशन हो, जो भी आपको चाहिए एनीथिंग्स आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे इसके विषय में बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल के थ्रू जोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।